आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना डेडलिफ्ट वर्कआउट, सैंडबैग ट्रेनिंग और आर्म्स वर्कआउट दिखाने वाला हूं। तो शुरुआत वार्म अप से करूंगा, जिसमें मैं कर रहा हूं गुड मॉर्निंग्स रेजिस्टेंस बैंड के साथ। अब ये एक्सरसाइज टारगेट कर रही है हमारी लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को। अब इन तीनों मसल्स का मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है डेडलिफ्ट के दौरान, और मैं इसमें 15 से 20 रेप्स करूंगा। क्योंकि आज मैं थोड़ा हैवी लिफ्ट करने वाला हूं डेडलिफ्ट में, तो मैं चाहता हूं कि अच्छा खासा वार्म अप हो और मेरे मसल्स में ब्लड फ्लो अच्छा खासा बना रहे। मसल्स में ब्लड फ्लो अच्छा होने की वजह से वो सही से फंक्शन करती हैं हमारी लिफ्टिंग के दौरान, जो बहुत ज़रूरी होता है एक एफिशिएंट वर्कआउट करने के लिए। अब इसके बाद मैं अपने वार्म अप सेट्स करने स्टार्ट करूंगा सूमो डेडलिफ्ट के। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक खाली बारबेल से, विदाउट एनी वेट्स। इस बारबेल का वेट अराउंड 10 टू 12 केजी है, बट मैं इसे कंसीडर 10 केजी करता हूँ क्योंकि कैलकुलेट करने में वेट थोड़ा इजी हो जाता है। अब एम्प्टी बारबेल के बाद मैं इसमें वेट लगाने वाला हूँ 25 केजी की 2 प्लेट्स। तो टोटल वेट ये हो जाएगा अराउंड 60 केजी। तो उसके बाद मैं 60 केजी पे अपना नेक्स्ट सेट करूँगा, अपना वार्म अप सेट। वैसे मेरा वर्किंग सेट 120 केजी है, जिसमें मेरा टारगेट है कि मैं अराउंड 5 टू 6 रेप्स कर पाऊँ। तो जब भी आपका लो रेप रेंज होता है और हैवी वेट होता है, तो वार्म अप सेट्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अचानक से ही आप इतना हैवी वेट करेंगे, इतना ज़्यादा लो रेप्स करेंगे, तो उससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे लाइट वेट पे आराम आराम से वार्म अप सेट्स करने चाहिए। अब ये वार्म अप सेट्स में हमें अपने आप को थकाना नहीं होता, बहुत थोड़ा करना होता है, ये फेलियर तक हमें परफॉर्म नहीं करने होते। जैसे अब यहाँ पे मैं 90 केजी करूँगा, उस पे भी मैं 2 या 3 रेप्स करने वाला हूँ बस। वार्म अप सेट्स का पर्पस खुद को थकाना नहीं होता। अगर आप वार्म अप सेट्स में ही थक जाएंगे तो आप हैवी वेट लिफ्ट कर ही नहीं पाएंगे। इनका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहे और मसल्स वार्म्ड अप रहे, ताकि हैवी वेट लिफ्ट करते हुए कोई दिक्कत ना आए। अब ऐसे ही मैं और वेट ऐड कर रहा हूँ। मेरा ये वाला सेट 100 केजी का होने वाला है, वार्म अप सेट है। इतने वार्म अप सेट्स की नीड तब होती है जब आपको हैवी वेट लिफ्ट करना है अपने वर्किंग सेट में और रेप्स आपके बहुत कम है। बट अगर आप मॉडरेट हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं और आपके रेप्स भी 10 से 12 हैं, तो कोई नीड नहीं है आपको इतने वार्म अप सेट्स करने की। अब ये मेरा पहला वर्किंग सेट है 120 केजी का, जिस पे मैं 5 रेप्स कर पाया, जो कि मेरा टारगेट रेप रेंज था कि मैं 5 से 6 रेप्स कर पाऊँ, जो मैंने पहले सेट में सक्सेसफुली अचीव कर लिया, जिसमें मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। आप इवन वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है मुझे। इजीली वेट लिफ्ट हो रहा है विदाउट बेल्ट एंड विदाउट एनी चॉक पाउडर या फिर रिस्ट ट्रैप्स। हाँ, बस मेरा जो सेकंड सेट था उस पे मैं 5 रेप्स नहीं कर पाया अपने टारगेट के हिसाब से। मैं सिर्फ 3 ही सेट कर पाया, बट दैट्स ओके, क्योंकि मेरा पहला सेट जो था वो मैं उसमें अपना टारगेट अचीव कर पाया। एंड नेक्स्ट सेशन में मैं ट्राई करूँगा कि सेकंड सेट में भी मैं 5 से 6 रेप्स लगा सकूँ। डेडलिफ्ट के 2 सेट्स के बाद मैंने बाइसेप और ट्राइसेप की एक्सरसाइज सुपर सेट में की। सबसे पहले जो डंबल बाइसेप कर्ल्स और दूसरी इजी बार ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस। इन दोनों एक्सरसाइज के, इन दोनों सुपर सेट के मैंने 10 सेट्स किए टोटल, जो मैं यहाँ वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, ऑब्वियसली बहुत बोरिंग हो जाएगा 10 सेट देखना, तो मैंने सिर्फ एक ही सेट दिखाया है। सबसे पहले मैंने ये 13 किलो के डंबल से अराउंड 8 से 9 रेप्स किए बाइसेप कर्ल्स के। उसके बाद फिर ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशंस किए इजी बार से। देन उसमें भी मैंने 15 से 16 रेप्स किए। इसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लेके देन फिर सेकंड सेट किया, और ऐसे ही सुपर सेट की फॉर्म में इन दोनों को एक्सरसाइज को करते करते मैंने इनके 10 सेट्स किए, जिसके बाद मेरे आर्म्स अच्छे खासे पंप हो गए थे। सुपर सेट्स का फ़ायदा ये है कि तुम ज़्यादा एक्सरसाइज कम से कम टाइम पीरियड में कर सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल कम है और ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, तो एक अच्छा ऑप्शन है। बाइसेप ट्राइसेप के 10 सेट्स खत्म करने के बाद मैंने किया सैंड बैग टू शोल्डर कैरीज एक्सरसाइज। अब इसमें भी मैं अच्छा खासा सही कर रहा था, बट 2-4 रेप्स के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सैंड बैग फट गया है और इसके अंदर से सैंड निकल रही है, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि मेरी बॉडी पे थोड़ी सैंड गिर रही है हल्की हल्की सी। बट जैसे ही मुझे अपने लास्ट रैप के अराउंड पता लगा कि ये फट गया है, तो उसके बाद मैंने सीधा इसे उठा के रख दिया और मैं इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही सेट कर पाया, क्योंकि ऐसे फिर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।